मायरा अपने कमरे में अकेली थी। बेड लैंप की मध्यम रोशनी दीवारों पर लंबे साए डाल रही थी। घड़ी की टुक टुक मुसलसल जारी थी, हर सेकंड पहले से ज्यादा बुलंद। उसने किताब पर तवज्जो देने की कोशिश की, मगर अल्फाज धुंधला गए और एक अजीब सी बेचैनी इसके दिल में आकर आए। अचानक एक नरम सरगोशी इसके कान से टकराए। वो जिम गई, किताब इसके हाथों से गिर गई। कौन है? इसने कपकपाती आवाज में पुकारा। जवाब में खामोशी थी, घनी और दम घुटने वाली। कमरा ठंडा होने लगा, फिजा में कुछ अनजाना महसूस हो रहा था। इसने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो मुर्दा पड़ा था, बिल्कुल बेजान। इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा जब उसने देखा कि दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे, एक दूसरे में मिलते हुए एक औरत की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। इस औरत की आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक मुड़ी हुई मुस्कुराहट थी। वो औरत आगे बढ़ी, इसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मायरा पीछे हटने लगी, मगर कमरा सिकुड़ने लगा, दीवारें करीब आने लगी। सरगोशियां मजीद बुलंद हो गईं, इसके दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। सब एक ही बात कह रही थी, तुम अकेली नहीं हो। मायरा की सांसें तेज होने लगी जब इस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां यख और ढांचाई थी। जैसे ही इन्होंने मायरा की जिल्द को छुआ, दुनिया अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह कमरा खाली था, सिर्फ किताब फर्श पर पड़ी थी और सरगोशी की मध्यम बाज़गश्त बाकी थी।